हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग क्लासेस। आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं भारतीय राजनीति, जिसे इंग्लिश में इंडियन पॉलिटी भी कहते हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि अगर आप इसे आज पढ़ते हैं तो भविष्य में आपको कभी दोबारा इसे पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, आपको इसी बार में समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे टॉपिक से, जो कि है संविधान। भारतीय संविधान के 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद जिन्हें आर्टिकल कहते हैं, और 12 अनुसूचियाँ हैं। इसे इंग्लिश में शेड्यूल कहते हैं। हमारा देश को चलाने के लिए संविधान जरूरी है, वैसे ही हमारी पुलिस व्यवस्था को देखने के लिए आईपीसी होती है, जिसे धारा कहा जाता है, और कोर्ट के लिए सीआरपीसी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम अनुसूची से। हमारी पहली अनुसूची है राज्यों का संघ, जिसे यूनियन कहा जाता है। हमारे देश में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। राज्यों का संघ पहली अनुसूची। उसी तरह दूसरी अनुसूची में हमारा आता है वेतन। हमारी तीसरी अनुसूची है शपथ। चौथी है राज्यसभा। पांचवी है SC ST। छठी अनुसूची में है पूर्वोत्तर राज्य, जो कि आप ऐसे याद कर सकते हैं कि AMTM, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। सातवीं अनुसूची में शक्ति का विभाजन है, जो कि संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था है। हमारे भारत में संघात्मक व्यवस्था है, और एकात्मक व्यवस्था के रूप में हम देख सकते हैं यूके को, ब्रिटेन को। आप इन्हें याद करने के लिए ऐसा समझ सकते हैं कि यह एक शॉर्ट ट्रिक है, कोई कहानी नहीं है, कोई वास्तविकता नहीं है। यह एक शॉर्ट ट्रिक है जो मैं आपको बताऊंगा इसमें। जैसे ही हमारे राज्य का संघ तैयार हुआ, आज़ादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन लागू करा गया, तो ज़रूरत पड़ी मंत्रियों की उसे चलाने के लिए देश को। तो मंत्रियों ने सबसे पहले कहा कि हमें चाहिए वेतन। वेतन कितना दोगे तभी हम शपथ लेंगे, और शपथ लेने बिना तो राज्यसभा में जा नहीं सकते। और उस समय सबसे पहला काम था कि SC ST देखी जाए। उसके बाद देखा गया पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में। फिर शक्तियों का विभाजन किया गया। शक्तियों के विभाजन में 4 तरह की सूची आती हैं, जैसे कि संघ सूची, जो कि केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। राज्य सूची, जो कि राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। समवर्ती सूची, जो कि दोनों के में है। अवशिष्ट सूची। तो केंद्र सूची क्या होती है? कोई भी कानून जो कि केंद्र के द्वारा बनाया जाना है, वह केंद्र सूची होती है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी रेलवे के लिए नियम निकालना है, तो वह नियम रेलवे ही निकालेगी, ना कि राज्य कोई बना सकता उसके लिए अलग। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आपस में दोनों में तालमेल नहीं बनेंगे। उसी तरह राज्य सूची, जैसे कि राज्य में सार्वजनिक सेवाएं, जैसे कि अस्पताल हो गए, पुलिस व्यवस्था हो गई, औषधालय हो गए, यह सब राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। समवर्ती सूची होती हैं, जो कि दोनों मिलकर जिस पर कानून बनाते हैं। जैसे कि आपने अभी देखा था कि कोविड आया था, कोविड-19, उसके लिए राज्य ने भी मिलकर काम करा और केंद्र ने भी मिलकर काम करा, जिसमें कि केंद्र ने निर्देश दिए थे और राज्य ने उसका पालन करते हुए उसे आगे बढ़ाया था। अवशिष्ट सूची चौथी है। इसमें वह विषय आते हैं जैसे कि कोई भी लेटेस्ट विषय, जैसे कि यही आप अगर वीडियो देखेंगे हमारी, तो यह अवशिष्ट सूची में आएगा। क्योंकि यह जब संविधान बना था तब तो थी नहीं है, यह टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब यूट्यूब किसी को नहीं पता था उस समय, तो यह अवशिष्ट सूची में आते हैं। अब इसकी गिनती कितनी है? जैसे कि राज्य सूची में हमारे पहले 66 विषय थे, अब 61 हो गए हैं। संघ सूची, जो कि 100 विषय हैं इस समय। समवर्ती में 52 है। अवशिष्ट में तो इसकी कोई गिनती नहीं है, जो भी नया विषय आता रहेगा वह इसमें जाता रहेगा। कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आ जाए, कुछ भी जो भी लेटेस्ट आज के समय में आएगा वह अवशिष्ट सूची में जाता रहता है। अब अगली अनुसूची की तरफ बढ़ते हैं हम, जो कि है अनुसूची 8। इसमें भाषाओं के बारे में दिया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में हमारी पहले 14 भाषाएं थी, अब इसे बढ़ाकर 22 भाषाएं उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कर दी गई हैं।
अगला विषय अनुसूची है, अनुसूची 9, जो कि है भूमि सुधार। भूमि सुधार ये इस वजह से किया गया था, इसमें पहले क्या होता था कि बड़े बड़े जमींदार होते थे, उनके बहुत जगहों में लंबी लंबी दूरी तक उन्हीं की एक ही आदमी की ज़मीन होती थी, जिससे ना तो वहाँ पर कोई विकास हो पाता था, ना वहाँ पर कोई नई व्यवस्था हो सकती थी। तो इसे पहला संशोधन किया गया, जिसमें कि जमींदारी खत्म कर दी गई। यह अनुसूची 9 में आता है, भूमि सुधार। अगला है अनुसूची 10, जो कि है दल बदल। यह होता है कि जैसे कोई नई सरकार अगर बनती है और मान लीजिए कि उसके कुछ नेता दूसरी पार्टी में जाना चाहते हैं किसी भी वजह से, तो उसको रोकने के लिए नियम बनाए गए हैं, जिसे एंटी डिफेक्शन लॉ कहा जाता है। और ये अनुसूची 10 में जोड़ा गया था 52वें संशोधन के द्वारा, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगली है पंचायती राज। यह अनुसूची 11 में आता है। इसे 73वें संशोधन के द्वारा 1993 में जोड़ा गया था। यह पंचायत की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बनाया गया था, जैसे कि पंचायत में क्या क्या होना चाहिए, रोड, सड़कें, वहाँ की व्यवस्था। अनुसूची 12 के अंतर्गत आता है नगर पालिका। आप इन्हें ऐसा मान सकते हैं कि पहले केंद्र सरकार आती है, फिर राज्य सरकार उसके नीचे, फिर नगर पालिका, फिर पंचायती राज। आगे बढ़ते हुए ये हमने अनुसूचियाँ कर ली हैं, हमारी 12वीं अनुसूची हमने ये टोटल ये वाला पार्ट हमने कर लिया है कवर। अब हम आगे बढ़ते हुए भाग पढ़ेंगे, जो कि 22 भाग हैं हमारे संविधान के। तो चलिए इनसे शुरू करते हैं। संविधान भाग 1, यह संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। इसके अंतर्गत 4 अनुच्छेद आते हैं, 1 से 4 तक। तो चलिए उन्हें देखते हैं। अनुच्छेद 1, इसमें दिया गया है यूनियन और टेरिटरी के बारे में, मतलब कि राज्य और यूनियन टेरिटरी के बारे में। हमारे देश में इस समय हाल में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। अनुच्छेद 2 में दिया गया है संसद की शक्ति के बारे में, जिसमें कि यह बताया गया है कि कोई भी अगर हम विदेशी जगह को अगर हमारे भारत की सीमा में लाना चाहते हैं तो वह हम कर सकते हैं अनुच्छेद 2 की वजह से। इसके अंतर्गत हमने एक बार 35वां संशोधन से सिक्किम को शहर राज्य बनाया था पहले, फिर कुछ समय उसको शहर राज्य इसलिए बनाया गया था क्योंकि वहाँ के लोगों ने ये चाहा था कि एक बार अगर हम देखना चाहेंगे कि भारत के लोग कैसे हैं। फिर 36वां संशोधन आया, जिसके कारण उसे हमारे भारत राज्य में शामिल कर लिया गया और यह 16 मई 1975 में बनाया गया है, जिससे कि सिक्किम हमारा 22वां राज्य बन गया था। अनुच्छेद 3 के हिसाब से अनुच्छेद 3 देखा जाए तो इसके द्वारा संसद से शक्ति के बारे में बताता है, जिससे कि हम किसी राज्य में परिवर्तन कर सकते हैं। परिवर्तन का मतलब जैसे कि किसी भी राज्य को हम इसके अंतर्गत 2 राज्यों में बांट सकते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का करा गया है, तेलंगाना बनाया गया है नया। इस तरह से हम इसके द्वारा अनुच्छेद 3 के द्वारा ये सब परिवर्तन कर सकते हैं। अनुच्छेद 4 कहता है कि आर्टिकल 368 से अनुच्छेद 2 और 3 को बाहर रखा गया है। इसमें यह बाहर इसलिए रखा गया है ताकि इसमें राष्ट्रपति कुछ हस्तक्षेप ना करें। यह हमारी आज की पहली वीडियो थी, जो कि संविधान से संबंधित। इससे हम आपको संविधान के बारे में आगे कोशिश करेंगे कि आपको शुरू से लेके अंत तक इतना जानकारी दे दी जाए ताकि आपके किसी भी एग्ज़ाम में यह काम आए। और जनरल नॉलेज के लिए भी आपके जानकारी ये ज़रूरी है। कमेंट ज़रूर करें ताकि हम इसका अगला पार्ट ले आएँ। अगला पार्ट इसका कोशिश करेंगे कि तभी लाएं जब आप लोगों का कुछ रिस्पॉन्स इस पर आएगा कि वीडियो सही है। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो इसका जल्द से जल्द अगला पार्ट लाने की कोशिश रहेगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।